हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली 2023 में होने वाली है, नियुक्ति वर्ष कहलाने वाली है। तो 7वें चरण शिक्षक बहाली में यदि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी मिस्टेक है, त्रुटियां हैं, कहीं स्पेस दे दिया है, कुमार छोड़ दिया है या कुछ भी प्रॉब्लम है, दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम आप दूर नहीं करेंगे तो आपकी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी और बेरोजगारी आपका दूर नहीं हो पाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है नौकरी मिल जाना, उसके लिए आपको पहले से ही सावधान रहना होगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट में त्रुटियां है उसको सुधार कैसे करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 2023 जो है वो आपका नियुक्ति वर्ष कहलाने वाला है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तोहफा नियुक्ति वर्ष 2023 कहलाने वाला है। ये सीएम पोर्टल पर डाला हुआ है अब की बार। तो आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो, मिस्टेक हो, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मिस्टेक में क्या होता है कि भाई सोनी कुमारी है, नाम किसी का सोनी कुमारी है और उसका नाम कर दिया है सोनी कुमार, आई छोड़ दिया है दोस्तों। सी टेट के मार्कशीट मान लीजिए या बी टेट के कोई भी मार्कशीट में मान लीजिए इस प्रकार का त्रुटि मेरे यहाँ एक स्टूडेंट में पाया गया था। तो मैंने उसको बोला कि तुम जाओ कोर्ट से एफिडेविट बनवा लो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कोर्ट से 200 रुपया में बनता है। अब भाई 200 रुपया वहाँ फिक्स नहीं है दोस्तों, किसी वकील को जब पकड़िएगा तो आपसे 200 रुपया लेगा कि हाँ 200 रुपया 300 रुपया दीजिए, हम बनवा करके आन देते हैं। कि देखिए क्या बनाता है कोर्ट में, किसी वकील को दीजिएगा आपको बना देगा। बताइएगा कि सर मेरा नाम सोनी कुमारी था और सोनी कुमार कर दिया है, आई छोड़ दिया है, तो सर मेरे लिए एफिडेविट बनवा दीजिए कोर्ट से। तो वकील आप आसानी से बना देगा, ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे। तो बनवा दिया। देखिए मेरे यहाँ एक स्टूडेंट थी, मैंने उसका इसी प्रकार का प्रॉब्लम था, आज नौकरी कर रही है दोस्तों, मैं उसका बनवा दिया कोर्ट से जा करके, वकील को दे करके बनवाया, आज नौकरी कर रही है। तो कोर्ट से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ये आपकी नौकरी में जो खतरा आने वाला है ये खतरा को कम कर देगा। देखिए कैसे खत्म करेगा। आप कहिएगा सर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो इसको एफिडेविट को कहाँ डालेंगे, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट में जुड़े रहिए, पूरे जानकारी को आसानी से लीजिए और पूरे प्रेम से धैर्य से सुनिए क्योंकि नौकरी का सवाल है। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। मान एक और व्यक्ति है जो मेरे पापा जी है, वो भी टीचर है दोस्तों, गवर्नमेंट टीचर है वो भी, मैं भी टीचर हूँ, गवर्नमेंट ही है ना, सरकार का सरकारी मैं भी हूँ, पापा भी है, भाई भी है, सब कोई मेरे घर में सरकारी शिक्षक है दोस्तों। सबसे पहली बात ये खुशखबरी की बात है। तो आप लोग भी हो, आप लोग का भी होगा, घबराइए नहीं, मैं पूरा जानकारी आपको अच्छे से दूंगा। एक मेरे पापा के स्कूल में सूरज कुमार नाम का एक टीचर है जो प्रिंसिपल है दोस्तों। उनका क्या दिक्कत है कि सूरज कुमारी कर दिया, तो आज वो नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, क्या करके एफिडेविट बना करके कोर्ट से किसी वकील को पकड़ के बनवा लीजिए। ये बार बार मांगता है दोस्तों एफिडेविट, तो जब जब मांगता है तब तब ये लोग देते हैं और नौकरी करें, दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार के त्रुटि है तो एक देखिए आपका जो भी त्रुटि है कंप्लेन करिएगा। एक कमेंट मेरे यूट्यूब पर आया कि सर मेरा एमडी हुसैन या कुछ भी नाम है, तो एमडी में ये बिंदु वाला पॉइंट, एक जगह बिंदु दे दिया था, बोले सर मेरा एक एमडी में बिंदु दे दिया है और एक जगह मेरा बिंदु नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप घबराइए नहीं। इस प्रकार का अगर मिस्टेक हो तो एक व्यक्ति का कमेंट आया कि सर यहाँ पे जयप्रकाश लिखा हुआ, यहाँ स्पेस दे दिया है और यहाँ पे क्या किया है दोस्त, सटा दिया है, तो सर हम क्या करें ताकि ये दिक्कत नहीं हो। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सटा दिया है ये कोई मायने, ये मिस्टेक नहीं है, ये बनवाने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों को। ठीक है, ये स्पेस से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है स्पेस से। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति का कमेंट ये भी आया कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में एक जगह जयप्रकाश कुमार लिखा हुआ है और एक डॉक्यूमेंट में कुमार छोड़ दिया है। तो मेरे दोस्तों यहां पे दिक्कत है, यहां पे आप क्या कीजिएगा, एफिडेविट बनवा लीजिएगा कोर्ट से, वकील को पकड़ के बनवा लीजिए कि मैं ही वहां पे कोर्ट में बनाता है। मैं बताता हूं कैसे बनाता है, क्या लिखता है मैटर। मेरा डॉक्यूमेंट यह है और मेरा इस डॉक्यूमेंट में गलती से कुमार छूट गया था और मैं दोनों मैं ही हूं,
उसमें लिखा जाता है और उसमें शपथ पत्र आता है, उसमें लिखा जाता है कि मेरा नाम दोनों ही है, ठीक है, मेरा नाम दोनों है, तो गलती से ऐसा हो गया है उसमें लिखा जाता है, तो उससे आपका जो है वो समाधान हो जाएगा। एक चीज, एक और कमेंट आया कि सर मेरा C-टेट में कहीं मिस्टेक है तो मैं इसको सुधार करवा लूं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। C-टेट में सुधार इतना आसान बात नहीं है। कभी भी सुधार करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, तब C-टेट में सुधार होता है। ईमेल करने पर कोई सुधार नहीं होता है दोस्तों, आप लिख लीजिए। C-टेट में कभी सुधार नहीं होता है, क्योंकि C-टेट जब भी आप फॉर्म भरवाएगा उस समय में सुधार का डेट दिया था, आप नहीं सुधार कर पाए, जिसके वजह से सुधार करने में इसमें प्रॉब्लम होता है। हाँ, केस करके आप सुधार करवा सकते हैं, केस करने पर होता है, ठीक है, लेकिन इतना बात नहीं है। आप एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। स्पेस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगे ना कि मेरा डॉक्यूमेंट पहले वाले डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है, ये आखिरी बात बोल रहा हूं मैं, तो आप कोर्ट से वकील को पकड़ के एफिडेविट बनवा लीजिए। आपका जो नौकरी है उस पर खतरा नहीं मंडराएगा। अब रहा बात, लास्ट बात जो मैं बोलने वाला हूं, अब सुन लीजिए, जो लोग जुड़े थे अंत में वो सुन लीजिए। अब की बार ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन में आप कहिएगा कि सर मेरी बात बताइए, आपने बताया कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, प्रशिक्षण का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब डाल देंगे, तो एफिडेविट कहाँ पे डालेंगे? तो मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए। वहां पे सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। एफिडेविट को अपलोड करने के लिए एक अदर लिखा रहता है, अदर अपलोड लिखेगा, उसमें अपलोड कर दीजिएगा। तो जब भी आपको कंप्यूटर छांट देगा, कोई मिस्टेक से अगर छांट रहा है, कंप्यूटर जब ऑनलाइन कीजिएगा तो छांटेगा, तो जब छांटेगा तो अदर अपलोड में वहां के अधिकारी देखेंगे कि हाँ इसने एफिडेविट दिया है कि नहीं। तो जब दिया है तो वह देख लेगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपको नौकरी लगेगी। ये परेशानी जो आप लोग आपके माइंड में चल रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, ये मेरा डॉक्यूमेंट खो गया है, मेरा ये हो गया है, आप अगर खो गया है तो आप बिहार बोर्ड से जाकर के निकलवा लीजिए। एक और बात, एक और कमेंट आया कि सर आपने तो बोला कि प्रवेश पत्र भी देना पड़ेगा, तो मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए कि बिहार बोर्ड कभी भी प्रवेश पत्र नहीं मांगता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगता है। लेकिन ये जो निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उनका सबसे बड़ा, उसको कहते हैं ना खचराई, है ना, वही है। आपके बहाली में लूटने के लिए ऐसा किया जाता है कि प्रवेश पत्र दो तो करेंगे, ऐसा वहां पे बोला जाता है दोस्तों। लेकिन ऐसा मांगा नहीं गया है आज तक, नहीं भी होगा, चल जाएगा काम। तो ये कहीं कहीं ये चलता है दोस्तों, तो इस पर आप लोग ध्यान ना दीजिए। आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है तैयार करके रखिए, जातीय आवासीय आय ये डिजिटल बना लीजिए, डिजिटल बनवा लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट सुधार करवा लीजिए, क्योंकि उस समय में कोर्ट में भीड़ हो जाता है और आपका समय बर्बाद होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आजकल इतना ही, क्योंकि देखिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण था। जिनके पास प्रॉब्लम है अधिक से अधिक शेयर करिए और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जब तक आप लोगों को सहयोग चाहिए तब तक मैं सहयोग करूंगा। फिर भी आपको इसमें कोई कमी आया है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके हर एक कमी को समाधान करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।